देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कोविड-19 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि कोविड-19 का ऑफिशियल नेम क्या है, वैज्ञानिक नेम क्या है, शुरुआती नाम क्या है, कौन से टेस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कहाँ पे सबसे ज़्यादा असर करता है, इसको पेंडेमिक किसने घोषित किया था। उसके अलावा हमने ये देखा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, सबसे पहला केस कौन सी शताब्दी में आया था, और इसके कोरोना वायरस के कितने टाइप्स हैं। तो इन बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 22 तारीख के लॉकडाउन लगने के बाद कोविड-19 पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के तहत बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कौन सा राज्य है, देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कोविड-19 के कारण सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया था। तो ये पहला राज्य है पंजाब। इसके सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर की बात करें तो वीपी सिंह बदनौर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बैंक है जिसने एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत सीईसीएल शुरुआत की। अब देखिए सीईसीएल क्या होता है, कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, यानी कोविड-19 के कारण इमरजेंसी क्रेडिट लाइन देने वाला कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इसकी शुरुआत की थी। तो ये क्या है, एसबीआई। अब देखिए एसबीआई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा ऋणदाता है इस समय, ऋणदाता। अब तो इसके अध्यक्ष क्या होना है, रजनीश कुमार, और इसकी स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र का कौन सा गैर जीवन बीमा कंपनी ने 1 साल तक कोविड-19 से संक्रमित लोगों को 100% पॉलिसी कवर देने की घोषणा की। तो वो है आईसीआईसी लोम्बार्ड, जिसने क्या किया, 100% कोविड-19 जो संक्रमित लोग हैं उसको 100% भुगतान देने की घोषणा की है, और उसके सीईओ है भार्गव दास गुप्ता, और यही इसके एमडी है। उसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन बनता है वो है फिंच रेटिंग, जो सभी देश की अर्थव्यवस्थाओं पे रेटिंग देने का काम करती है। तो इसने क्या किया कि इसने पहले जो 5.6% रेटिंग दी थी उसको घटाकर 5.1% कर दिया है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि कोविड-19 के कारण जो चाइना से कच्चा माल का निर्यात हो रहा था वो देशों में पहुंच नहीं रहा है, जिसके कारण इसने भारत की भी रेटिंग घटा के 5.6 से 5.1 कर दी है। देखिए बॉलीवुड की ऐसी कौन सी अभिनेत्री है जिसने WHO के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाया था जिसमें कोविड-19 को लेकर जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया था। तो वो कौन थी, प्रियंका चोपड़ा। अब देखिए बात करते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। उसके अलावा हम देखें इसका मुख्यालय तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है टेड्रोस एडहानोम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मेक इन इंडिया के तहत पहली स्वदेशी किट जिसका इस्तेमाल कोविड-19 की जांच के लिए किया जाने वाला था वो बना दी गई है, जिसका नाम है माई लैब पाथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटी PCR किट। इसकी मंजूरी दी थी किसने, CDSCO ने। इससे पहले जो किट आती थी वो एल्टन डायग्नोसिस द्वारा, जर्मनी की कंपनी है एल्टन डायग्नोसिस के द्वारा यहाँ पे पहुँचाई जाती थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के कारण विमान की सेवा बंद हो गई तो उसके बाद में इनकी सप्लाई भी बंद हो गई, जिसके कारण, बंद तो नहीं हुई लेकिन कम हो गई, जिसके कारण ये टेस्ट किट मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाने का निर्णय किया। उसके बाद में पहली स्वदेशी किट बन के तैयार हो चुकी थी। फिर बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 जो होने वाले थे, कहाँ पे, जापान में। उसका बहिष्कार करने वाला पहला देश बना है वो है कनाडा। अब देखिए बात करते हैं कि जापान, तो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगर बात करते हैं इनकी करेंसी तो जापानी येन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ओलंपिक होने वाला था वो कब था, 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक के बीच में होने वाला था। उसके अलावा इसका शुभंकर जो रखा गया था वो है मिराइटोवा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि किसने बहिष्कार करने वाला पहला देश कनाडा, और इसका शुभंकर क्या है, मिराई टोवा। अब बात करते हैं भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लस बीएमसी ने मिलके। अब बात करते हैं जो भारत का पहला लॉकडाउन लगा था वो 21 दिन का लगा था ये, और इसकी जो डेट है वो 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो भाषण दिया था इस लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उसने अपनी लास्ट लाइन ये लिखी थी कि जो स्टेटमेंट दिया था वो ये था, जान है तो जहान है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय एग्जाम के महत्वपूर्ण से। अब बात करते हैं निर्मला सीतारमण है, उसने जो आयकर रिटर्न की लास्ट डेट होती है 31 मार्च, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 30 जून, मतलब 3 महीने एक्सटेंशन कर दिया सभी के लिए। फिर देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फीफा और WHO ने मिलके 28 फुटबॉलर खिलाड़ी, जो नामी फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, उनका लेकर कोविड-19 के नेतृत्व के लिए यानी एक वीडियो बनवाया था जो 13 भाषाओं के अंदर है। तो जिसमें ये क्या है कि इस कोविड-19 के जागरूकता से लेकर वीडियो बनाया गया। तो देखिए किसने बनाया, फीफा और WHO ने। किसके नेतृत्व वाली टीम थी, 28 फीफा के खिलाड़ी थे, उनकी कोविड-19 के लिए जागरूकता फैलाने के लिए। कितनी भाषाओं में, 13 भाषाओं में। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि कितनी भाषाओं में बनाया गया था और टोटल कितने खिलाड़ी थे, तो 13 भाषाओं में बनाए थे और टोटल 28 खिलाड़ी थे। भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया, तो भारत की तरफ से सुनील छेत्री ने रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाना वाला है, वो है इसका स्लोगन, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन है कोविड-19 के लिए, जो फुटबॉलर के द्वारा नेतृत्व के, फुटबॉलर की जो नेतृत्व टीम है उनके द्वारा दिया गया था। क्या था, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस।